10.2। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। बिंदु T इस प्रकार है कि OT बराबर 13 सेंटीमीटर। तो वृत्त C इसका केंद्र है O और त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक। इसका OT जो है वह है 13 सेंटीमीटर। कह रहा यदि रेखा TA बिंदु A पर वृत्त की स्पर्शी हो तो AT की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी स्पर्श रेखा की लंबाई AT क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेंगे। इस वृत्त का केंद्र ये हो गया O। अब कह रहा है कि इससे बाहर एक यहां कहीं पर बना लेंगे। ये बिंदु है T, ये हो गया OT। ये आपका है 13 सेंटीमीटर। कह रहा यहाँ स्पर्शी खींचा गया है, स्पर्श बिंदु यहाँ है A, तो इसको मिला देंगे। और ये वृत्त की त्रिज्या है ना, तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हमको ये AT निकालना है, तो आपको पता है ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि या सीधा चलो लिख दे रहे हैं समकोण त्रिभुज, तो पता ही आपको। समकोण त्रिभुज OAT में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर, कर्ण इसका होगा OT बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी OA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये आपका इसका 13 का स्क्वायर, ये आपका 5 का स्क्वायर, ये आपका निकालना है 8 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, इसको इधर ले आओगे तो माइनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 80 स्क्वायर। तो यहां से 80 स्क्वायर बराबर क्या है, 169 में से 25 घटेगा 144। 80 बराबर 144 का वर्गमूल होगा 12। अब बिंदु X से वृत्त COR पर दो स्पर्श रेखाएं XA और XB खींची गई। यदि इस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु M पर खींची गई स्पर्श रेखा XA और XB को क्रमशः बिंदुओं K और L पर काटती हों, तो सिद्ध कीजिए कि KM प्लस MN बराबर है AK प्लस BN के, ठीक है। तो जो दिया हुआ लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है, बिंदु X से वृत्त COR पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं XA तथा XB हैं। COR का मतलब है वृत्त का जो केंद्र है वो है, और R उसका रेडियस त्रिज्या है, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है, इस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु M पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो वृत्त पर स्थित बिंदु M पर खींची गई स्पर्श रेखाएं
स्पर्श रेखाएं एक्स ए तथा एक्स बी को क्रमशः कहां काट रही हैं? के और यन पर काटती हैं। ये इतना तो दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो सिद्ध करना उसको लिख लेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध कर देना है? ये कह रहा है सिद्ध कर दीजिए आप के एम प्लस यम एन बराबर है ए के प्लस बी एन। ठीक है। अब देखिए, इसको आसान सा सवाल है, बस थोड़ा सा बड़ा इसमें दे दिया है। क्या करना है, सबसे पहले क्या है, बिंदु एक्स से वृत्त सी ओ आर पर, तो सबसे पहले हमको वृत्त बनाना पड़ेगा। तो हम लोग बना लिए। ये वृत्त बना लिए। इस वृत्त का केंद्र है ओ। इस वृत्त का केंद्र क्या है? ओ। अब कोई बिंदु है यहां पर यक्स, यहां कौन बिंदु है बाहर? यक्स। अब यहां से स्पर्श रेखा खींची गई है, एक तो इधर, एक तो इधर कहीं खींची गई है, हो गया यक्स से, और यहाँ आपका हो गया यक्स बी। फिर वृत्त पर कौन और बिंदु है? यम। बिंदु क्या है? यम। तो यहां से ऐसे खींच दिए, कह रहा स्थित बिंदु एम पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो एक स्पर्श रेखा यहां से खींची गई, एक ठीक उधर से खींची गई, वो दोनों जाकर के वहां पर तक रेखा हो जाएगी। ठीक। तो ये क्या कह रहा है कि यहां देखिए यक्स ए को के पर, तो यक्स ए हमारा ये है, यानी ये इतना है के। ठीक। और इसको यन पर काटती है, काट दी। ठीक। अब फिर क्या कह रहा है हमको, के यम, के यम माने है ये इतना, ये इतना है, ये यम है। ठीक। फिर यम यन, यम मतलब ये इतना, ए के मतलब है छोटका, बी एन माने है छोटका। ये आपस में क्या है, इनका जो योग है वो क्या है? बराबर है। अब ये कैसे आएगा? तो देखिए, इसको चलिए मिला देते हैं अगर इससे। तो ये हो गया। हम लोग इसको भी मिला सकते हैं ऐसे, है ना? तो जाहिर सी बात है, इसके वाले को हमको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, तभी तो केंद्र से यहाँ स्पर्श बिंदु से लंब हो जाएगी, और ये दूरी हो जाएगी केंद्र से। और इसको भी हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मिलाएंगे, तो ये वाला इस केंद्र का दूरी हो जाएगा। अब कुछ आया भाई, देखो भाई क्या है, भाई इतना समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें लगा लो पाइथागोरस प्रमेय। भाई यो समकोण त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसमें भी लगा लो पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या निकलेगा? ओके। क्या निकलेगा? ओके। इसमें क्या निकलेगा? ओ यन। चलो करते हैं। ऊपर पत्ती, रचना लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या? ओ ए, ओ बी, ओ एन, ओ के, ओ एम को मिलाया, हर डॉट डॉट लाइनों से दिखाया गया जितना हम मिलाए। उप पत्ती
समकोण त्रिभुज ओ एम के में कहां से पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा? देखिए समकोण ये है, इसके सामने भुजाकार यानी ओ के स्क्वायर बराबर आधा ओ एम स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर। समीकरण एक। अब देखिए यहां पर भी तो राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है ना, तो ये इतना हम ले सकते हैं ए के ओ या ओ ए के। इसी प्रकार त्रिभुज ओ ए के में यहां भी कर्ण का काम यह करेगा, ओके का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर। ठीक है, समीकरण दो। क्यों ऐसे बने हुए हैं? त्रिभुज कौन सा? ओ एम एन तथा त्रिभुज ओ एन बी में, इसमें कर्ण का काम कौन करेगा? यही ओ एन करेगा ना। ओ एन का स्क्वायर बराबर है क्या? लंब यानी ओ एम का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर। समीकरण तीन। अब हई वाले में आ जाओ, इसमें क्या होगा? ओ एन स्क्वायर बराबर है और ये मतलब ओ बी स्क्वायर प्लस एन बी या बी एन स्क्वायर। समीकरण चार। देख लो आप ध्यान से, समीकरण एक और दो में दोनों ओके स्क्वायर कंपेयर कर दीजिए, यहां से कंपेयर कर दीजिए, काम खत्म हो गया। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा जी? क्या आ जाएगा आपका? दोनों ओके स्क्वायर है यानी ओ एम स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर, ठीक है, बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर। देखो ओ एम भी त्रिज्या है, ओ ए भी त्रिज्या है, तो हम लोग ओ एम के जगह यह क्या लिख सकते हैं? ओ ए प्लस एम के को देखो यहां सिद्ध करने वाले हम के एम कहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, के एम स्क्वायर ओ ए स्क्वायर बराबर प्लस कितना? ए के स्क्वायर। भाई ओ ए स्क्वायर महाशय ओ ए स्क्वायर से क्या हो गया? कट गया। क्यों ऐसा है? देखिए ओ एम बराबर ओ ए वृत्त की क्या त्रिज्या है, तो इधर क्या बचा? के एम स्क्वायर बराबर ए के स्क्वायर, तो यहां से के एम बराबर ए के। समीकरण अगला बन जाएगा 5। अभी दोनों का करो। समीकरण 3 तथा 4 से यहां ओ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। यहां भी देखिए ओ एम और ओ बी, ओ एम और ओ बी वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, तो कट जाएंगी ना, तो यहाँ इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस, तो देखिए ओ बी स्क्वायर से ओ बी स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। तो यहां से वर्गमूल ले लेंगे, तो एम एन बराबर क्या आया? बी। इसको बना देंगे समीकरण 6। ये समीकरण 6 हो गया। 5 और 6 जोड़ लो, खत्म हो गया।
समीकरण 5 प्लस 6 से, तो जोड़ लीजिए क्या है ये, के एम प्लस यम एन। अब इधर वाला पक्ष लिख लो, ए के प्लस बी एन, सिद्ध हो गया। पांचवा प्रश्न आपका कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यह आपका पांचवा प्रश्न है। तो देखिए कोई वृत्त है, ये बना लिए वृत्त, ठीक है। इस वृत्त का ये मान लीजिए है केंद्र O, तो केंद्र से होकर जो जाने वाली जीवा होगी वो इस प्रकार से हो गई, इसलिए व्यास, ठीक है। आप ऐसे भी व्यास खींच सकते हो। अब इस पर स्पर्श रेखा है, ये यहां पर, ये व्यास का नाम ए और बी दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा का नाम सी और डी, और इस सिरे पर जो खींचा गया है ई और एफ। हमको सिद्ध करना है कि ई एफ और सी डी आपस में समांतर, ठीक है। तो दिया क्या है ये हम लोग पहले लिखेंगे। दिया है वृत्त सी ओ आर, ठीक है, सी ओ आर। हम लोग लिख लेंगे कि उसकी त्रिज्या क्या है, आर है, और केंद्र ओ है। वृत्त सी ओ आर के व्यास ए बी के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्रमशः CD तथा EF है। अब हमको सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वो एक दूसरे के समांतर है, तो हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, टू बी प्रूव। क्या सिद्ध करना है, CD इज पैरेलल EF, मतलब CD समांतर है EF के, ठीक है। अब हम लोग करेंगे उपपत्ति, प्रूफ। तो देखिए आपको प्रमेय बताया गया है कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो स्पर्शी पर लंब होती है। यहां लिखेंगे चूंकि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्शी या स्पर्श रेखा लिख सकते हैं, स्पर्शी पर लंब होती है। इसलिए अब देखिए ये स्पर्श रेखा है, यहाँ पर EF, यहाँ पर है CD, लंब होगा यानी ये वाला कोण 90 डिग्री का, यानी OAD, कोण OAD बराबर 90 डिग्री। इसके इधर वाला भी आप लिख सकते हैं OBF, कोण OBF बराबर 90 डिग्री। अब कोण OAD प्लस कोण OBF बराबर 90 प्लस 90,
यानी कि कोण ओ ए डी प्लस कोण ओ बी एल बराबर 180 डिग्री। यदि दो रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, ये 9th पेपर में था। इसलिए AD इज पैरेलल BF, AD इज पैरेलल BF, AD BF के समांतर है। तो AD CD में यही तो स्थित है, तो इसलिए CD इज आल्सो पैरेलल क्या होगा EF। ये हमारा सिद्ध हो गया। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो दिया है देखिए ये एक वृत्त है, इसका केंद्र है O। इसका केंद्र क्या है? O। अब ये स्पर्श रेखा यहां से खींच लेना। ठीक है, केंद्र से इसकी दूरी हम लिख लिए, जो बिंदु का O1 हो गया है। केंद्र वाला नहीं दर्शाओगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ऐसे हम खींचे लंब, तो केंद्र से होकर जाने की बात कर रहा है। ऐसे खींच दिया गया, मान लीजिए यहाँ लिख दिया गया B और ये स्पर्श बिंदु है C। ठीक है, तो क्या दिया है कि वृत्त COR पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या है? AC है, तथा ये इस पर लंब खींचा गया है, यानी BC इज परपेंडिकुलर AC। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ये जो लंब है, यानी स्पर्श रेखा पर लंब है, यानी कि BC ये केंद्र O से होकर के जाता है, कि BC केंद्र O से होकर जाता है। तो हम लोग करेंगे ऊपर पत्ती। तो देखिए जी, चूंकि BC इज परपेंडिकुलर AC, इसलिए कोण ACB बराबर 90 डिग्री। ACB बराबर क्या? 90 डिग्री। और चूंकि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है। ये देखिए, आप इसके चाहेंगे तो बगल से भी गुजार सकते हैं, और यहाँ केंद्र आप यहाँ ऐसे दर्शा सकते हैं। चाहे उसी पर से हमको ले जाना है तो उसी ना, तो उसी पर से हम क्या किए हैं? दर्शा दिए। तो इसलिए कोण ACO बराबर 90 डिग्री। तो इसलिए कोण ACB बराबर कोण ACO
ओ, तो देखिए ए सी ओ कोण सी दोनों का बराबर है। ये बराबर तब होगा जब बी और सी एक ही रेखा पर होंगे, एक ही रेखा पर होंगे तभी ना। ठीक है, तो अतः ओ तथा ये आपका जो बी है एक ही रेखा पर स्थित होंगे। ठीक, अतः वृत्त की स्पर्श रेखा, वही लिख देना जो प्रश्न में दिया है, वृत्त की स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। आठवां प्रश्न आपका कह रहा है दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिए दिया है दो संकेंद्री वृत्त CO 5 सेंटीमीटर तथा PO 3 सेंटीमीटर है। मतलब एक की जो त्रिज्या हो 5 सेंटीमीटर, केंद्र दोनों का O है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। ये आपका बड़ा वृत्त बना दिए, छोटा वाला भी बनाना है हमको। ये बन गया, इसका केंद्र है O। कह रहा है बड़े वृत्त की ऐसी जीवा को आपको नाप बताना है जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए। जैसे ये जीवा खींचे, ये देखिए यहाँ स्पर्श कर रहा है, तो ये जीवा हो गई ए बी। इस ए बी की माप हमको क्या करनी है, बतानी। तो कुछ करना नहीं है, इसको यहां से ऐसे मिला दो और इसको यहां से मिला दो, इस बिंदु का नाम दे दो कि आपका ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये OA जो आएगा ये आपके बड़े वृत्त की त्रिज्या है, पता है 5 सेंटीमीटर। OC जो है ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, आपको पता है 3 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है ये AC 4 सेंटीमीटर आएगा और AB उसका दुगना हो जाएगा, यही ना। तो समकोण त्रिभुज OAC में हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हमको यही निकालना है आधार, आधार स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। AC स्क्वायर OA का मान 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर जी। AC स्क्वायर बराबर 5 बचे हो गया 25 माइनस 9, AC स्क्वायर बराबर 16।
तो AC बराबर हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए जीवा ए बी, इस जीवा ए बी की माप क्या हो जाएगा 2AC। तो 2AC का मान 4, 2 चौका का होता है 8, यानी इस जीवा की माप हो गई 8 सेंटीमीटर। नौवां प्रश्न आसान सा है। कह रहा है एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक है, तो दिया है कि वृत्त के परिगत मतलब उसके चारों ओर परिगत खींचा गया है चतुर्भुज ABCD है। अब हमसे कह रहा सिद्ध कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध कर देना है? AB प्लस CD इज इक्वल AD प्लस BC। बाद में बजा लेना। ये वृत्त है, कुछ इस प्रकार ये चित्र बना हुआ है। यहाँ दिया गया A, यहाँ का स्पर्श बिंदु है P, ये है B, यहाँ का जो ये स्पर्श बिंदु है ये है Q, ये है C, यहाँ का स्पर्श बिंदु है R, ये है D, और यहाँ का स्पर्श बिंदु है S। देखिए हमको चाहिए AB प्लस CD। AB यहाँ है, CD यहाँ है, यानी ये सामने की भुजाएं और बराबर है AD और BC के सामने की भुजाएं। ठीक, तो अब AB दो भागों से मिलकर के बना हुआ है AP और BP। ठीक है, उसी तरीके से CD दो भागों से मिलकर के बना हुआ है CR और DR। उसी तरीके से AB है। तो चलिए क्या ऐसा प्रमेय हमारे पास है जिससे ये लग जाए? वह प्रमेय है कि एक ही बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। ठीक है, तो चूंकि एक ही बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। क्योंकि ये सब स्पर्श करते हुए जा रहे हैं तो वहीं पर में लगा लेंगे। ठीक, तो देखिए बिंदु ए से जो खींची गई स्पर्श रेखा है वह है एपी और एएस। एपी और एएस, तो हम लोग लिख सकते हैं एपी बराबर एएस। समीकरण 1। क्यों? बिंदु ए से
खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक, बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं। अब बिंदु बी से कौन खींची गई है? बीपी और बीक्यू, ठीक है। तो यहां देखिए, क्योंकि एपी हमको एबी चाहिए, यानी बीपी इसी के बगल में लिखना पड़ेगा। बीपी बराबर बी क्यू, समीकरण 2। ये कहां से खींची गई है? बिंदु बी से खींची गई स्पर्श रेखाएं, वही ऊपर वाला। अगला सी से जो खींची गई स्पर्श रेखा है, ये है सी आर और सी क्यू। सी आर और सी क्यू। तो सी आर को किस तरफ लिखेंगे? हमको सी डी इस तरफ चाहिए, यानी सी आर इधर रहेगा। सी आर बराबर सी क्यू, समीकरण 3। ये आपका है बिंदु सी से खींची गई स्पर्श रेखाएं। ऐसे ही डी से खींची गई है डी आर और डी एस। तो डी आर बराबर डी एस, समीकरण 4। बिंदु डी से खींची गई स्पर्श रेखाएं अब योग के रूप में है, तो हम लोग जोड़ लेंगे चारों समीकरणों को जोड़ने पर, चारों को जोड़ डालिए, आपका होगा एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर आपका हो जाएगा एएस प्लस बी क्यू प्लस टी क्यू प्लस डी एस। तो यहाँ देखिए एपी प्लस बीपी मिलकर के ए बी प्लस सी आर और डी आर मिलकर के सी डी बराबर ये आपका ए एस प्लस, इसके बगल में इसको बैठा दो, डी एस प्लस ये बी क्यू और सी क्यू मिलकर के बी सी। अब आपका हो गया ए बी प्लस सी डी और ए एस और डी एस मिलकर के हो जाएगा ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। सिद्ध हो गया। आपका 10वां प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। मतलब कि किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो उन स्पर्श रेखाओं के बीच में बना हुआ कोण और जो केंद्र पर कोण बनेगा ये संपूरक है। संपूरक मतलब दोनों का योग जो है वह 180 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो गया वृत्त। अब इस वृत्त का मान लीजिए यहाँ कोई बाह्य बिंदु है, इस वृत्त का केंद्र है O, ठीक। यहाँ बाह्य बिंदु हम मान लिए है P, यहां से स्पर्श रेखा ये खींची गई P A, एक दूसरी स्पर्श रेखा खींची गई यहाँ P B, इसको हम मिलाएंगे यहाँ और ये यहाँ मिल जाएगा। तो कह रहा है इस वाला को, ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण ये संपूरक है, मतलब इन दोनों का योग 180 डिग्री है। यही हमको सिद्ध करना, जो कि कुछ भी नहीं है। क्यों? ये एक चतुर्भुज पूरा बना हुआ है, ओ ए पी बी एक चतुर्भुज है।
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता कितना है? 360 डिग्री। तो आपको पता है कि ये राइट एंगल है और ये राइट एंगल है, 90-90 डिग्री के दोनों कोण हैं। 360 में से 90 प्लस 90 यानी 180 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 180। सवाल खत्म हो गया। अब लिखेंगे कैसे? दिया है, क्या दिया है? वृत्त COR पर बाह बिंदु P, जो कि चित्र में लिखे रहेंगे वैसे ही लिखेंगे क्योंकि उसमें नाम हम कुछ दिया नहीं गया है। बाह बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कोण APB प्लस कोण AOB या BOA लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। ये हमको सिद्ध करना है। अब ऊपर तो सबसे पहले ये और ये 90 डिग्री दिखाएंगे। क्यों 90 डिग्री होता है? क्योंकि आपका प्रमेय है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जो त्रिज्या होती है वह स्पर्शी पर लंब होती है। यहां लिखेंगे क्योंकि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्शी या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री। ये दोनों 90-90 के हो गए। अब चतुर्भुज ले लीजिए। चतुर्भुज OAPB में तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। तो कोण APB प्लस कोण अब अगला OBP प्लस कोण OAP प्लस कोण अब ए वाला बचा हुआ है AOB बराबर टोटल 360। क्यों? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण APB हमको नहीं पता है। OBP यहाँ पर आपका है OBP कितना? 90 डिग्री। ये भी आपका 90 डिग्री प्लस कोण AOB बराबर 360 डिग्री। अब ये दोनों साथ में लिख लो। कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 360। ये आपका 90-90 180 उधर ले जाएंगे तो माइनस 180 हो जाएगा। तो कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना था। अब प्रश्न में जो दिया हुआ है वही चीज क्या कर देंगे? उतार देंगे। क्या लिखेंगे? अतः यहीं से उतारना है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। अतः किसी बाह्य बिंदु से
किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। 9वीं का बनावट प्रश्न कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजा AB और AC ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका दिया गया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये हमारा दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया गया है BD बराबर 8 सेंटीमीटर और DC बराबर 6 सेंटीमीटर। हमको निकालना है भुजा AB और AC का मान, यह हमको ज्ञात कर लेना है। ठीक, इसका चित्र दिया गया है। ये देखिए वृत्त हो गया, इसके परिगत त्रिभुज खींचा गया है। यहाँ पर है A, यहाँ है C, यहाँ पर है B। ठीक है, यहाँ पर है बिंदु D जिसमें ये आपका BD ये इतना है 8 सेंटीमीटर और ये DC ये आपका है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए बिंदु ये हम मान लेते हैं यहाँ स्पर्श बिंदु है E और यहाँ स्पर्श बिंदु है या ये लिख लीजिए। ये यहाँ पर इसका केंद्र है O। ठीक, अब देखिए इसमें हमको निकालना, अब ये CD 6 सेंटीमीटर है तो ये PE भी 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा 6 सेंटीमीटर? एक ही वृत्त की जो है स्पर्श रेखाएं एक ही भाग से अगर खींची जाती हैं तो लंबाई में समान होती है। तो C से खींची गई C और CD, अब यहाँ से D से खींची गई ये आपका BD और B, यानी ये इतना आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये A से खींची गई स्पर्श रेखा होगी AE और A इसको हम मान लेते हैं यक्ष है। ये इतना कितना है? यक्ष है। ये अगर यक्ष है तो ये इतना भी यक्ष ही होगा। ठीक, तो ये हो गए।
तो अब हमको जो AC निकालना था उसकी पूरी लंबाई हो गई x प्लस 6, और जो हमको AB निकालना है इस पूरे की लंबाई हो गई x प्लस 8, यानी x का मान निकल जाएगा तो आ जाएगा। अब देखिए स्पर्श बिंदुओं को पहले क्या करिए, केंद्र से मिला दीजिए तो ये सभी लंब हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको इनके शीर्षों से भी क्या करिए, मिला दीजिए। इसके केंद्र को इसके शीर्ष से भी क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर मान लेते हैं A से लिखेंगे, हीरोन का सूत्र क्योंकि लगेगा, इस नाते A से लिख रहे हैं, तो ये इसका मान कितना होगा x प्लस 8 सेंटीमीटर। फिर BC आपका होगा 8 प्लस 6, इसको B से लिख ले रहे हैं, स्मॉल b से 8 प्लस 6 यानी 14 सेंटीमीटर। AC ये आप C से लिख ले रहे हैं, स्मॉल c से, ये आपका हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर। आपको पता है ये OD OF OE ये जो है वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि जो है 4 सेंटीमीटर। कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाण को लिखते हैं यस 10। यस बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे 2, यानी यस बराबर हमारा निकल के आया A का मान x प्लस 8, B का मान आपका 14 और C का मान x प्लस 6, इसके बटे 2। यस बराबर x और x 2x प्लस 14 और 8 22 6 28 बटे 2। यहां से यस बराबर 2 कॉमन x प्लस 14 बटे 2, ये 2 से 2 कट गया, यानी यस बराबर हमारा आ गया x प्लस 14 सेंटीमीटर। अब देखिए ये त्रिभुज ABC का लगाना पड़ेगा क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए कुछ इसमें और त्रिभुज बने हुए हैं आपका COB AOB AOC, इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, ये लिख दिए। इसमें हम लोग लगाएंगे क्योंकि इसमें पूरे की जब बात की जाएगा हीरोन का सूत्र लगेगा। हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी बराबर AOB का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 इसका आधार का काम करेगा AB और इसमें ऊंचाई का काम कर जाएगा ये OF प्लस। अब BOC में आ जाते हैं, हमारा BOC इसमें आधार का काम करेगा BC, ऊंचाई काम करेगा OD। 1/2 गुणे BC गुणे OD प्लस तीसरे वाले त्रिभुज पे चलते हैं, तो तीसरे वाला त्रिभुज का हो जाएगा 1/2 गुणे AC गुणे OE। अब इसमें मान रख डालते हैं, यस का मान आपका है x प्लस 14, ठीक है, इंटू फिर x का जो मान है यस का वो है x प्लस 14 माइनस a
ए की वैल्यू हमारी है यहाँ x प्लस 8। अगला यस का मान फिर वही x प्लस 14, ठीक, माइनस b का मान 14। फिर आगे x प्लस 14 माइनस x प्लस 6। तो ये हो गया। अब ये वाला पद खाली हुआ, उधर वाला पद बाकी है, तो उसी के बराबर आएगा ये, ठीक है। तो क्या आएगा, 1/2 ए बी का मान है x प्लस 8 और ये आपका है 4। 1/2 बी सी का मान है 14 और ये आपका है 4। 1/2 गुणे AC, ये है आपका x प्लस 6 गुणे 4। तो देखो यहां आपका क्या बचा, अंडर रूट में x प्लस 14, यहाँ क्या बचेगा, देखिए ये x में से ये x घट जाएगा, खत्म हो गया। 14 में से 8 घटेगा, आपका बचेगा 6। यहाँ देखिए 14 से 14 कट जाएगा, यानी बचा x। यहाँ फिर x से x कट जाएगा, बचेगा 8। 14 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 8। अब इसके बराबर यहाँ क्या बच रहा है, तो एक का 2, 2 दूना 4, 2 एक का 2, 2 7 14, 2 एक का 2, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ गुणा कराओगे इसमें, तो ये आपका होगा 2x प्लस 16, तो ये 16 प्लस 7 चौक 28 प्लस इसका इसमें 2x प्लस 6 गुना आपका हो जाएगा 12। चलिए अब यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ 8 छक 48x अंडर रूट 48 x इंटू ये आपका है x प्लस 14 बराबर 2x और ये 2x 4x प्लस इसको जोड़ लीजिए। देखिए ये 12 और ये 28 हो गया 40, 40 और 16 हो गया 56। देखिए 48 है, तो 48 का अगर आप फैक्टर करोगे इसका 48 का, तो 48 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 या 48। तो इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, पहले आ जाएगा, यानी 4 पहले आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 अंडर रूट x इंटू एक्स प्लस जो है 3, हाँ 3 बच जाएगा, 16 3 48 ना, 3x एक्स प्लस 14, इसमें भी 4 कॉमन, x प्लस 14 चौके 56। 4 से ही 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वर्ग कर दीजिए। क्या करने पर, वर्ग करने पर वर्ग कर डालेंगे, तो ये आपका होगा इधर का कट जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 14 बराबर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 2ab यानी 28 x। अब इसका इसमें गुणा कराइए 3x स्क्वायर, ठीक है, इसका इसमें 14 दिया 42x, सबको इधर ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 196 माइनस 28x बराबर 0। 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा, हमारा बच जाएगा
2x², ये 42 में से ये 28 घटेगा तो बचेगा आपका 14x माइनस 196 बराबर 0। 2 से भाग जा सकता है, 2 से भाग कर लेंगे हम, आ जाएगा x² प्लस 7x माइनस 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 9 18, 1 19, 2 8 16 यानी 98। गुणा करने पर 98 होना चाहिए, घटाने पर 7, 14 सते 98 होता है। x² प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर, अब इसका फैक्टर कर लेंगे, आ जाना होगा। अब इसका क्या कर डालेंगे हम लोग, गुणनखंड, ठीक है। इसमें देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन होगा, बचेगा x प्लस 14 और ये माइनस 7 कॉमन, ये भी होगा x प्लस 14 इज इक्वल 0। तो आपका इसका गुणनखंड हो गया x प्लस 14 इंटू x माइनस 7 0 है। अब एक को 0 के बराबर करेंगे, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तब हमारा x बराबर आ जाएगा माइनस 14, जो कि असंभव होगा। ये असंभव इसलिए होगा क्योंकि त्रिभुज की भुजा या ये यहाँ से A से लेकर के E तक स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब आगे देखते हैं, यदि x माइनस 7 बराबर 0 तब हमारा x बराबर निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए भुजा AB आपका है x प्लस 8, यानी x का मान 7 प्लस 8, 7 और 8 आपका होता है 15 सेंटीमीटर। और AC बराबर x प्लस 6, x का मान हम लोग रख देंगे कितना, 7 प्लस 6, 7 और 6 होता है 13 सेंटीमीटर। ये आपका प्रश्न पूरा हो गया।